दोस्तों, आज हम जानेंगे टाइप्स ऑफ हार्डवेयर्स के बारे में। सबसे पहले जानते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में, जिसे सीपीयू भी कहा जाता है। एक बड़ा बॉक्स रखा हुआ होता है आपके कंप्यूटर के साथ। एलईडी या एलसीडी जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, माउस कीबोर्ड रखे हुए होते हैं, ये भी कंप्यूटर का एक कंपोनेंट है। एक बॉक्स बना हुआ होता है, इसके अंदर होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अमूमन तो इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इस बॉक्स को कहा जाता है, लेकिन इसके अंदर जो चिप लगी हुई होती है उसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। इस बॉक्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, सिर्फ वहाँ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ये इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट और डेटा को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड ये मेन सर्किट है, मेन बोर्ड है जो जो दूसरे हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेमोरी कंप्यूटर के अंदर जो टेम्परेरी मेमोरी होती है वो उसे रैम कहते हैं। कंप्यूटर पे जो भी प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उनका रिकॉर्ड इसी के अंदर रखा जा रहा होता है, इसी के अंदर परफॉर्म हो रहे होते हैं। लेकिन जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं तो आपका डेटा यहाँ से मुकम्मल तौर पर डिलीट कर दिया जाता है। इसके अलावा हार्ड डिस्क है। हार्ड डिस्क हमारी परमानेंट मेमोरी है जो लॉन्ग टर्म के लिए डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर आप 500 GB, 1000 GB या जितने का भी आप हार्ड ड्राइव लेना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म के लिए डेटा को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है। ये भी हार्ड ड्राइव की तरह ही है, लेकिन ये कंप्यूटर के अंदर अटैच किया जाता है इसको, जो हार्ड ड्राइव है। और ये जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है इसको केबल की मदद से, यहाँ पे आप देख पा रहे हूँ, यहाँ पे एक पोर्ट है, पोर्ट के साथ यहाँ पे केबल को कनेक्ट किया जाता है और फिर कंप्यूटर के साथ अटैच किया जाता है। आप इसको कहीं पे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं। ये मूवेबल है, किसी भी कंप्यूटर के अंदर आप अटैच कर सकते हैं। ये एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव है जिसको आप USB की तरह किसी भी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका साइज़ 500 GB, 1000 GB, 2000 GB, आप जितने का भी लेना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास GPU, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ये एक स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर है जिसको हाई डेफिनेशन जो टास्क होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये नॉर्मली भी आप परफॉर्म कर सकते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने कोई ज़्यादा हैवी काम करना है तो उसके लिए GPU इस्तेमाल किए जाते हैं। ये आपके डेटा को फास्टली प्रोसेस करते हैं। जैसे आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, ग्राफिक से रेलिवेंट आप कोई काम करते हैं, तो उसके अंदर GPU का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है हमारे पास जो हार्डवेयर डिवाइस है वो है पावर सप्लाई यूनिट। कंप्यूटर के अंदर पावर सप्लाई यूनिट लगा हुआ होता है जिसका काम होता है ज़्यादा, पहले तो कंप्यूटर को एक पावर दिया जाता है, फिर जो पावर सप्लाई यूनिट है वो हर उसके हिसाब से जिस कंपोनेंट को जितना पावर चाहिए वो उनमें उस हिसाब से फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट है हमारे पास मॉनिटर। ये डिस्प्ले के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर के ऊपर जो भी टास्क हम परफॉर्म कर रहे होते हैं वो हमारे मॉनिटर के ऊपर नज़र आ रहे होते हैं। मॉनिटर की डिफरेंट टाइप्स हैं, LED है, LCD है, बहुत सारे हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। जो चीज़ें आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होती हैं वो हमारी यहाँ पे डिस्प्ले मॉनिटर के ऊपर हो रही होती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास माउस। माउस इनपुट डिवाइस है जिसको कंप्यूटर के अंदर इनपुट देने के लिए, ग्राफिकल इंटरफेस के ऊपर इनपुट देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर की मदद से हम चीज़ों के ऊपर क्लिक करके कंप्यूटर को हिदायत दे रहे होते हैं। कंप्यूटर के ऊपर जो कंप्यूटर का जो माउस है उसके ऊपर 3 बटन लगे हुए होते हैं, लेफ़्ट, राइट और ये स्क्रॉल बटन। स्क्रॉल बटन ऊपर नीचे करने के लिए, स्क्रॉल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेफ़्ट जो बटन होता है वो उसकी मदद से किसी भी चीज़ को हम सेलेक्ट करते हैं, और ये जो राइट वाला बटन है इसकी मदद से हम लोग कोई भी मेन्यू निकालने के लिए, ऑप्शन निकालने के लिए किसी भी टूल्स के उसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड। कीबोर्ड से आप लोग सब लोग फेमिलियर हैं। ये इसके ऊपर बटन्स लगे होते हैं। ये कंप्यूटर के अंदर इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए, इनपुट देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके ऊपर अल्फ़ाबेट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, कुछ फंक्शन कीज़ होते हैं, तो इनको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आउटपुट डिवाइस है स्पीकर। स्पीकर आपको पता है किसी भी वॉइस को, ऑडियो को
प्ले करने के लिए, सुनने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो कंप्यूटर का हार्डवेयर डिवाइस है वो है प्रिंटर। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। जो भी कंप्यूटर के अंदर डॉक्यूमेंट हमारे होते हैं या इमेजेस होते हैं, उनका प्रिंट निकालने के लिए पेपर के ऊपर वो हम लोग प्रिंटर को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हार्डवेयर डिवाइस है वेबकैम। ये एक इनपुट डिवाइस है जिसको ज़्यादातर किसी भी मीटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कॉन्फ्रेंस करने के लिए, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जिन कंप्यूटर्स के ऊपर या लैपटॉप्स के ऊपर फ्रंट कैमरा नहीं है तो यहाँ पे इसको वेब कैम को इस्तेमाल किया जाता है, या उनका कैमरा है लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तब भी वेब कैम को इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास हार्डवेयर डिवाइस है स्कैनर। ये एक इनपुट डिवाइस है जो हमारे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है। सपोज आपके पास ये इमेज मौजूद है, प्रिंट आपने निकाला हुआ है, जैसे पुरानी तस्वीरें हैं, उनको आप दोबारा कंप्यूटर के अंदर लेके आना चाहते हैं तो आप यहाँ पे स्कैनर के अंदर रखेंगे, उसको स्कैन करके आप डिजिटल फॉर्म में दोबारा लेके आ सकते हैं। फर्दर एडिटिंग के लिए, जो भी पर्पज़ के लिए आप उसको यूज़ करना चाहते हैं। उम्मीद है ये सारी बेसिक चीज़ें जो कंप्यूटर हार्डवेयर से रेलिवेंट थी आपको समझ आ गई होंगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं आंसर करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।